तारीख़ी दिन, तारीख़ी लम्हा, तारीख़ी पेशरफ्त। अमन का मेज़बान पाकिस्तान। बगलस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात। पाकिस्तान की सरबराही में मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल, दूसरा जारी। फ़रीक़ैन में इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए लेग डोजन समेत ईरान, अमरीका, पाकिस्तान और कतरी वफूद एक ही मेज़ पर मौजूद। कॉन्फ्रेंस हॉल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इस्तकबाल किया। JD वेंस का फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुसाफहा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को आलमी अमन के लिए अहम मौका करार दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू में कहा कि आज तारीख़ी दिन है, हम आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीकी नायब सदर की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की खुलकर तारीफ। कहा, आसिम मुनीर अजीम मिलिट्री लीडर है, वो ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर ट्रंप और मेरे करीबी दोस्त हैं। फील्ड मार्शल बेहतरीन सिपाह सालार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू दिन से ही हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। मशरिक़ वस्ता में आम का क़याम हमारी तरजीह है। आम के लिए ईरान से मुस्बत किरदार के ख़्वाहां हैं। मुस्तक़बिल के लिए मज़ीद काम करना चाहते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, कतर और पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक हैं। जामे मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ईरानी और अमरीकी वफूद से मुलाकात। अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात में स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुश्तर भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मिले। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 167 का नाम दिया गया। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालीबाफ कर रहे हैं। अब्बास इराक़ची, इस्माइल बकाई, अली बाकरी और दीगर हुकाम भी शामिल। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का पाकिस्तान के सिफारती किरदार का एतराफ। सहाफ़ी के सवाल पर पुरजोश जवाब दिया, हमें पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के बाद अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल को खिराजे तहसीन। अमरीका शायद मुस्तकबिल में आबना होमस का कंट्रोल हासिल कर ले। अमरीका आबना होमस और मशरिक़ वस्ता के लिए निगहबान फरिश्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ के साथ गुफ्तगू। कहा, मेरे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर ईरानी मुज़ाकरात की मेज़ पर संजीदगी नहीं दिखाते तो मुख्तलिफ इक़दाम ज़ेर गौर हैं। रात गए ईरानी अहदेदारान से बातचीत की। ईरानी अहदेदारों ने कहा, अगर आपने आबना होमस को बंद किया तो आपका मुल्क बाकी नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान फौरी तौर पर लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज़ को मसाइल पैदा करने से रोके। ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ की हिमायत करना बंद करे। अगर ईरान ने ऐसा न किया तो हम ईरान पर दोबारा बहुत सख्त हमला करेंगे। बिल्कुल उसी तरह हमला करेंगे जैसे हमने गुज़िश्ता हफ्ते किया था, या फिर इससे भी ज़्यादा सख्त। ये भी कहा, अमरीका शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। रोज़गार के आदाद-ओ-शुमार और स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड सतह पर हैं। तमाम महाजों पर ऐसी कामयाबियां समेट रहे हैं जो पहले कभी नहीं मिली। इससे पहले अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि आबना होमस में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद कोई भी टोल्स नहीं होगा। टोल सिर्फ अमरीका के हक में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। अमरीका के साथ मुआहिदे के तहत कतर में मुंजमद ईरान के $6 अरब वापस किए जाएं। मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकें ईरान के हक में हैं। यूरेनियम अफजूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। मुज़ाकरात में ईरान की कामयाबी वाज़ेह हो जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहा, अमरीका के कहने पर एटम बम ना बनाने का लिख कर दे चुके। ट्रंप ने तस्लीम किया कि वो हमारे हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका लेबनान में जंगबंदी यकीनी बनाने में
नाकाम रहा। लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता होगा। ईरानी तेल की फरोख्त पर इस्तिस्ना और मुंजमद असासों की बहाली पर भी बात होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुकबर ने कहा, वाशिंगटन की जानिब से बातों की तकमील तक ईरान किसी कागजी मुआहिदे को कबूल नहीं करेगा। अमल न हुआ तो मशरक़ी वुस्ता से तवानाई की तरसील बंद रहेगी। जंग के शुहदा को नहीं भूलेंगे। अमेरिका और ईरान में सालिसी की हमारी कोशिशें पहले दिन से जारी हैं। शराकतदारों ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमल की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे में अफजूदगी की शरह कम करने पर इत्तफाक हो गया। ईरान का जौहरी ज़ख़ीरा बददस्तूर ज़ेर ज़मीन महफूज रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के अरब TV से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग नहायत हौलनाक थी। जंग से दुनिया की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। इसहाक़ डार ने कहा, आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल को जंग से पहले वाली हालत में वापस आना चाहिए। हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की ट्रांजिट फ़ीस या सर्विस फ़ीस नहीं होगी। इस वक्त बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ में दोनों समत मामूल के मुताबिक गुजर रहे हैं। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त में पेशरफ्त पर जायज़ा। मुश्तरका एलामिया में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम का आज़म। रुकन ममालिक का इलाकाई ताउन, सिफारती रवाबित और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के आज़म का अयादा। इजलास के मौके पर इसहाक़ डार की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा खित्ते की मजमूई सूरत हाल और R4 प्लेटफार्म के तहत ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल हुआ। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कहा, यह शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खत खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। लेबनान में इसराइली हमले ना रुके, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 7 अफराद शहीद। लेबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शहदा में 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे शामिल। अमरीकी मीडिया का कहना है, स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान बातचीत में हिज़्बुल्लाह का मामला हंगामी एजेंडे में शामिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि किसी भी जहाज़ या कंटेनर को आबना हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त नहीं दी। आबना हुर्मुज़ बंद है। ईरानी मीडिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया, लेबनान जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त तक हुर्मुज़ बंद रहेगी। हुर्मुज़ की बहाली ईरानी तेल की फ़रोख्त में नरमी और लेबनान जंग बंदी से मशरूत है। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 88 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता ना करें। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जजेस के खिलाफ किसी को बात ना करने दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजिज में दाखिल ना हो। इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो उसका एहतराम करें, अपना रवैया बेहतर करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी, सब अरकान मिलकर ज़ाब्ता इखलाक बना लें। ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं। बेशक आप बाद में चलाएं, मगर चलाएं तो सही। कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का स्पीकर से शिकवा। अयाज सादिक ने कहा, मुझे कौमी सलामती से मुतालिक मामलात को देखना है, ऐवान को ऑर्डर में रखना है। बैरिस्टर गौहर बोले, मैं नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करता। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर इकबाल आफरीदी का मामला उठा दिया। स्पीकर से इकबाल आफरीदी की मअतली ख़त्म करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, आप इकबाल आफरीदी को बताएं वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने यकीन दहानी कराई, इकबाल आफरीदी आइंदा बदतमीजी नहीं करेंगे।
जीबी में पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हुकूमत साजी के मामला तय। दोनों जमातों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, दोनों जमातों के दरमियान दीगर मामलात मरकजी क़यादत तय करेगी। आइंदा 5 साल IPP पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला अमजद एडवोकेट ने कहा, इत्तेहाद के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो सरदारी का सदर पीपल्स पार्टी GB अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राबता, हुकूमत साजी के लिए हिदायत दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत साजी के लिए फार्मूला पहले से ही तय हो चुका। वज़ीर आला GB पीपल्स पार्टी से होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर के कल मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्टारमर जानते हैं लेबर अक्सरियत एंडी बर्नम के साथ है। स्टारमर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप देंगे। कियर स्टारमर पर लेबर पार्टी अरकान की जानिब से ओहदा छोड़ने के लिए टफ टाइम देने के लिए दबाव बढ़ने लगा। एंडी बर्नम ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। क़यादत के मुकाबले के लिए एंडी को 81 अरकान की हिमायत दरकार है। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए एंजेला, एंडी बर्नम और वेस्ट रेटिंग का नाम मुतवक्के है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्नम वज़ीर-ए-आज़म बने तो शुबाना महमूद काबीना में रहेंगी। ट्रंप का कहना है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जल्द मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। नारोवाल में बादल जम कर बरसे, नशेबी इलाके डूब गए। आरिफाला में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में दिन भर शदीद गर्मी के बाद आंधी और तेज बारिश। उधर एबटाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मौजूदा हिस्ब इख्तिलाफ को पोजीशन मानने से इनकार। कहा, पोजीशन आपस में ही गुत्थम गुत्था है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। शर्जील मेमन का बड़ी सिफाती कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। अमरीका ईरान मुआहिदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बेहतरीन किरदार रहा। ऑपोजिशन ने 9 मई से अभी तक कुछ नहीं सीखा। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी PTI का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मुज़ेका खेज़ हैं, जब सबूत मांगो तो उनके पास कुछ नहीं होता। PTI अरकान दबाव में है। PTI अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर ख़त्म होती है। बसों से उतार कर मासूम लोगों का कत्ल करने वालों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में वाज़े और दो टोक ऐलान। कहा, डायलॉग इस शर्त पर नहीं हो सकते कि रियासत को तोड़ना है। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग में डाला गया। ऑपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया। तंज और तानों के बावजूद खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 73वां यौम पैदाइश। सदर आसिफ अली सरदारी का बीबी शहीद को खैराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाप है। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन की क़यादत के लिए दरवाजे खोले। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुत्तहिद पाकिस्तान की दायमी अलामत, चारों सूबों की जंजीर थी। बेनज़ीर भुट्टो के पैगाम और मिशन को उनकी शहादत भी खामोश नहीं कर सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी खिदमत को खिराज अकीदत। कराची में पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। शेरशाह के करीब एहलकारों ने 17 साला नौजवान साकिब पर फायरिंग की थी। SSP केमाड़ी का कहना है, फायरिंग में मुलविस पुलिस एहलकारों को हिरासत में लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। फायरिंग का मुकदमा मकतूल नौजवान के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची में CTD और सिविल हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई मुकाबले के बाद इंतहाई मकतूब दहशतगर्द सलमान उर्फ
अबू हुरैरा को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक फितनाल खवारिज के मौलवी मुखलिस ग्रुप से है। खुदकुश जैकेट, हसास मकामात की तस्वीर और नक्शे भी बरामद हुए। मानसेहरा में डंपर सयाहों की वैन पर उलट गया। नारायण जाने वाले 2 सयाह जान बहक, 5 शदीद जख्मी। DSP के मुताबिक हादसे में जान बहक और जख्मियों का ताल्लुक ननकाना साहब से है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। 4 दिन से जारी एहतजाज खत्म। पीर से मामूल के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मरी मॉल रोड पर हिल साइड की दुकानें, होटल्स खाली करा दिए गए। मुतासरा ताजरों को तमाम साजो सामान निकाल कर कब्जा छोड़ने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने कहा कि मॉल रोड का ऑपरेशन 15 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 20 केनाल अराज़ी एक्वायर की गई। बाप की लाजवाल कुर्बानियों, शफकत और मेहनत को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे बच्चों की परवरिश और ख़ानदान की कफालत में वालिद का किरदार नाकाबिले फरामोश। फादर्स डे पर गूगल का डूडल भी तब्दील। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 36 साल सफ़ेद फार्म शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर की एडनबरा हमलों की मजम्मत। कहा मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा का सामना करना होगा। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी की तकरीबात के लिए भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। 346 यात्री वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंचे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा यात्रियों के क़याम के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में साबिक आलमी चैंपियन स्पेन के लिए डू और डाई की सूरत हाल। सऊदी अरब के साथ मैच शुरू। मेगा इवेंट में ईरान की टीम अपना दूसरा मैच बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। रात 3 बजे यूरुग्वे का मुकाबला केप वर्डे से होगा। पाकिस्तान तैयार करदा फीफा फुटबॉल मैदान के बाद खला में पहुंच गई। बैनुल-अक़वामी खला स्टेशन पर खलाबाजों की फीफा की जदीद फुटबॉल के साथ साइंसी तजुर्बा। खला में फुटबॉल खेली। डोमेस्टिक क्रिकेट में अदम शिरकत कई स्टार क्रिकेटर्स को महंगी पड़ सकती है। कई खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पे रहने का इम्कान है। मुआवजा भी नहीं मिलेगा। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा सीनियरिटी और नाम पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट क़यादत से मुतालिक अभी कुछ वाज़ेह नहीं, अगले चंद रोज में फैसला होगा। बाबर आजम के T20 मुस्तकबिल के सवाल पर कहा बाबर की शमूलियत का इन्हिसार दस्तयाब ऑप्शंस पर होगा। नौजवान खिलाड़ियों को मौके मिलने चाहिए। और पाकिस्तान के 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फतह को 17 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता। यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली बार T20 टाइटल अपने नाम किया।